बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम से ठीक हूँ। आज मैं अपना व्लॉग सुबह से शुरू कर रही हूँ और सुबह सुबह ही मैं आपको लेके गई हूँ अपने खेतों में। वहाँ से हम लेने गए थे दूध और भाई खिला रहा है उन्हें, मेरी खल या चोकर जो सी वो खिला रहा है। तो मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये टोका है, इसे घास काटते हैं। और अब मैं नलका दिखा रही हूँ आपको। इतना गर्म पानी था ना, बहुत ज़्यादा, जैसे कुनकुना सा पानी होता है ना, ऐसे पानी था नलके में से। इतना लाइट वेट था और आसानी से ही चलाया जा रहा था। और इसके बाद हमने लिया दूध और फिर हम आगे घर आने के बाद नाश्ता किया। नाश्ते के बाद फिर हम लोग चले गए थे हॉस्पिटल। हॉस्पिटल से वापसी पे फिर हम लोगों ने रास्ते में पिया था जूस, मौसमी का जूस पिया। कोई जैसे जूस कॉर्नर होते वैसे तो नहीं, जैसे लगे होते ना सड़कों पे, छोटे छोटे से उन्होंने बनाए होते हैं। ये साथ ही बाग था, वहाँ से उन्होंने वो तोड़ के रखे हुए थे। और ये वापसी पे ये स्कूल के बाहर उन्होंने भैंसें बांधी हुई हैं। ये वो स्कूल है जहाँ से मैं बचपन में, जब मैं छोटी थी तब मैंने इधर से प्राइमरी स्कूल से प्राइमरी किया था मैंने। तब इसका इतना गेट छोटा होता था कि हम गेट के ऊपर से फलांग के अंदर चले जाते थे, उसके बाद बाहर आ जाते थे। और ये अब शाम का टाइम है और मैं आज बनाने लगी हूँ करेले। करेले के साथ में चिकन का कीमा डालूंगी और हम बनाएंगे आज करेले और कीमा। और सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी ऑयल। ये इतनी कोई ऑथेंटिक रेसिपी तो नहीं दे रही, जैसे मैं घर में बनाती हूँ ना वैसे ही बना रही। वैसे तो हमारे घर वाले मम्मा लोग सारे वो अकेले करेले बनाते हैं, तो इसमें मैंने आज कहा कि मैं ना आपको करेले कीमा बना के देती हूँ। ये मक्खियाँ पता नहीं किचन में से कहाँ घुस आती है, तो मैंने साथ साथ ना उसको भी उड़ा रही थी। और सबसे पहले मैं करूँगी करेले फ्राई। इसमें मैं डाल दूँगी करेले जो मैंने काट के ना, तो नमक काटने छील के उसके बाद फिर इनको नमक लगा के रखा था। फिर उसको अच्छे से धो लिया और इसमें से ना सारा पानी जो सा ना वो स्टेन कर लिया। फिर अब इसमें ना ऑयल डाल के करेले फ्राई कर लेंगे। फिर जब ये थोड़े से गोल्डन से हो जाएंगे ना तब निकाल लेंगे। जब तक होते हैं ये करेले, उसके बाद मैं ना वो कीमा जोन सा ना उसकी बोटियाँ छोटी छोटी कर लेती हूँ, क्योंकि उन्होंने ना कीमा जोन सा तो बिल्कुल उसमें हीन में से नहीं निकलवाया था। जो कसाई था उसने बिल्कुल छोटी छोटी बोटियों को ऐसे ना, उसका एक बोटी को पकड़ो ना यूं लच्छादार बनाई हुई थी। फिर वो बहुत अजीब सी बनाई हुई थी। फिर मैंने उन्हें अलग अलग ना छुरी के साथ काट लिया। और ये प्याज काट के रखे हुए हैं, साथ में टमाटर इतने थे नहीं, एक टमाटर था। फिर उसके बाद मैंने ना इसमें डाल लिया था, दही डाला था और नींबू डाले थे। ये देखें, ये ऐसे ही पता नहीं क्या उसका सत्यानाश ही किया हुआ था बोटियों का। फिर बहुत मुश्किल से ना मैंने, और साथ में हड्डियां भी थी, फिर वो भी मैंने उतारी, तो कुछ बेहतर हो गया। चलो मैं अब इसे करती हूँ। कीमा तैयार करने के बाद मैं फिर करेले हो गए थे गोल्डन फ्राई, तो फिर अब इसे मैं निकाल लूँगी। निकालने के बाद फिर मैं इसमें डालूँगी प्याज। प्याज को थोड़ा सा गोल्डन फ्राई करूँगी। फिर इसमें मैं डालूँगी कीमा। जब कीमे का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा ना, तो फिर इसमें मैं डाल दूँगी लहसुन और अदरक का पेस्ट। उसे भूनने के बाद फिर मैंने डाल दिया था इसमें टमाटर, और टमाटर को थोड़ा सा भूनने के बाद फिर मैंने इसमें डाला था दही।
आपको पता ही है मैं वॉइस ओवर कर रही होती हूँ तो फिर ना कोई आवाज़ें आ रही होती है, बाहर कोई गली से आवाज़ आ रही होती है। वॉइस ओवर करते हुए ना बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो रही होती है। मुझे कितनी दफ़ा ये काट काट के ना वॉइस ओवर करनी पड़ती है। तो आप भी जैसे मैंने बनाया ना करेले और कीमा, आप भी एक दफ़ा बना के ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा बनेगा। मैंने रात को भी हमारा सालन जो था ना रात को ही ख़त्म हो गया था, सबको बहुत पसंद आया था, तो आप भी ज़रूर बनाइएगा। और ये अब डाल दिया मैंने इसमें टमाटर जो से ना फ्रीज़ किया हुआ था और एक ही था, फिर वो डाल दिया। उसके बाद फिर मैंने इसमें हल्दी नमक डाला, तो जब मिर्चें डालने लगी तो मिर्चें थी ही नहीं। फिर वो साबत मेरी मम्मा ने मिर्चें लेके रखती है तो वो पिसवानी थी, वो पिसवाई नहीं। फिर मम्मा कह रही थी चल मैं आपको ना घर में पीस देती हूँ। तो मेरी मम्मा जो थी ना वो दूसरी पीसी हुई मिर्चें नहीं लेती, वो साबत मिर्चें ला के तो खुद पीस के तो फिर डालती हंडिया में। और आप भी ऐसे ही करके देख लो, जो डब्बे वाली होती है ना उन्होंने पता नहीं क्या कलर वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें डाली होती हैं, तो एक तो सेहत के लिए भी अच्छी होती हैं। आपने देखा होगा बाहर मार्केट्स में कैसे उन्होंने रखी होती हैं, वैसे मिट्टी और गर्दों बाहर पड़ रही होती है उसके ऊपर। तो बेस्ट तो तरीका यही है। तो हल्दी भी मेरी मम्मा खुद ही मतलब जो सी होती ना इसकी जैसे अदरक टाइप की इसकी भी वो होती है शक्ल पहले से, इसे उसे उबाल के तो पता नहीं क्या सुखा के तो खुद ही पिसवाती हैं। कभी कभी तो खुद ही घर पीस लेती हैं। तो तमाम मसाले मेरी मम्मा ला के ना तो घर में उन्हें धो के तो फिर ही पिसवाती है। नमक वगैरह भी, जैसे नमक का वो डेला होता है बड़ा सारा, उसको धो के फिर वो घर में ही पीसती हैं। वो होता स्टील का, जैसे उसे क्या कहते हैं सिलबट्टा, उसमें फिर घर में खुद ही पीस लेती हैं। लेकिन मामा खुद ही पीसते हैं, लेकिन हाथों में छाले भी बन जाते हैं। लेकिन घर की जो चीज़ होती है ना उसका नुकसान तो नहीं होता। तो आप एक दफ़ा ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। जितने भी ब्रांड वाली चीज़ें बस वो वक्ती तौर पे आपको लगता है, लेकिन इससे आपकी तबीयत ख़राब, बाद में सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है, हमें पता नहीं ना चलता इन चीज़ों का। लेकिन जो गांव में लोग रहते हैं ना वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा देखते हैं। ये अब इसमें दही डाल दिए। दही भी आप बाज़ार से तो ना लें, मेरी मम्मा तो घर में ही बनाती हैं, तो बाज़ार वाला उसमें पता नहीं दूध में मिलावट की होती है। मैं उधर अपने घर में दूध लेती हूँ ना, उसमें उन्होंने पता नहीं क्या डाला होता है, इतना लेस वाला दूध होता है, मतलब जब दही बनाए ना तो वो हिलता नहीं है। ये ऐसे मिर्चें थी और बहुत अच्छा कलर था मिर्चों का। पहले जो थी ना उनका कलर थोड़ा सा ना रेड रेड सा नहीं था। ये जब मैं डालूंगी ना मिर्चें तो आप देखिएगा इतनी कलरफुल मिर्चें थी, ये कश्मीरी मिर्चें थी, मुझे ये बहुत पसंद आई। हंडिया को पता चल गया कि इसमें मिर्चें डल गई हैं, यूँ खूबसूरती आ गई मिर्चों में डालने के साथ ही हंडिया में। तो आप बनाइएगा ज़रूर, तो फिर मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको। और इसके साथ हमने सैलेड भी बना लिया था और रायता भी बनाया था, बहुत अच्छा बना था। तो आप ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करना, मेरे कहने पे फिर मुझे बताइएगा। ये अब जो मैं डाल रही हूँ ना इसमें ये नींबू का रस है, ये दही वाली कटोरी में ही डाला था। तो ये मिर्चें पीस के आ गई, देखिए कितना अच्छा कलर है ना मिर्चों का। ये ज़ीरा भी है, ज़ीरे को भी मेरी मम्मा ला के ना धो के तो फिर हम लोग पिसवाते हैं। और धनिया भी पीस के रखा था क्योंकि मसाले ख़त्म हुए थे, तो फिर ये ऐसे कूट के डाल देती हूँ थोड़ा मोटा। अब ये इसमें मैं करेले डाल रही हूँ क्योंकि कीमे जो सालन था ना वो बिल्कुल बन चुका था।
फिर इसमें करेले डाले हैं, तो फिर थोड़ी देर तक मैं इसे भूनूंगी। भूनने के बाद ये इसमें अब मैंने सब्ज़ मिर्चें डाली हैं, और सब्ज़ मिर्चें सालन बनने के बाद डालें ना तो उसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और मुझे तो मिर्चें वैसे ही बहुत पसंद है, कोई किस साल में भी हों। तो ये मैं अपने जितनी भी मिर्चें डाली थी ना मैंने ही खाई थी और किसी ने नहीं खाई। बाकी में मेरे घर वाले जो उनसे ना इतनी मिर्चें नहीं खाते। और सालन बन के तैयार हो गया है। अब हम खाते हैं खाना। ये फाइनल लुक है इसकी। तो बाकी सारे बाहर बैठ के खाते हैं, तो मैं अब आपको थोड़ा सा इसे दिखा रही हूँ क्योंकि सारे इकट्ठे बैठ के खाते हैं, क्योंकि हर कोई तो नहीं अब कैमरे में आ रहा। तो मैं आपको दिखाऊंगी जब वो सारे परमिशन लेके वो आना चाहते होंगे तो फिर दिखाऊंगी। तो आप अपना ख्याल रखिएगा। ये आप खा के तो नहीं, मैं आप देख सकते हैं, मैं आपको बताती हूँ, बहुत अच्छा मज़े का बना था। आप एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करना मेरे कहने पे। मैं बस आपको यहाँ थोड़ा सा टेस्ट करके दिखा रही हूँ, लेकिन मैं भी बाहर जाके बैठ के खाऊंगी। फिर अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, मेरी दुआओं में याद